बहनें और आपकी बेटियां ऐसे बोलती थी पाकिस्तान जाएंगी, पेट में बच्चा लाएंगी। तुम तो बोलते ये इंडियन आर्मी है, अपने देश में जाओ वापिस। तुम नारे लगाते थे वहां पे, और क्या। जय श्री राम बोलनी पड़ेगी। कपड़े तो हम बाद सोचेंगे, जो तो हमको हिंदुस्तान मिलेगा, हिंदुस्तान का क्या कदम फिर भी हिंदुस्तान से प्यार हिंदुस्तान कहा तो जय श्री राम बोल। आप मुझे बोलोगे जय श्री राम बोलो, क्यों बोलूं मैं? क्यों नहीं बोल सकता? तो अपना ना कदम आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। यूजीसी के नियम तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिए। वहां पर ओबीसी, एससी, एसटी छात्रों के खिलाफ होने वाली शिक्षण संस्थानों में की शिकायतें कैसे निपटाई जाए, कैसे न्याय मिले, कैसे कम किया जाए, उस बारे में थी। लेकिन वहीं देश में एक और तरीके का डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। वो है के आधार पर, रेस के आधार पर। और 28 तारीख को उत्तराखंड में एक कश्मीर बेरहमी से पिटाई की गई। पिटाई इतनी बेतरतीबी से की गई कि युवक के सर में कई टाके आए हैं, हाथ टूट गया है। उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो कश्मीर से है। धर्म पूछा गया। ये पूरा वाकया हुआ उत्तराखंड के विकास नगर इलाके में। आपको पता है पूरे देश में ठंड के वक्त कश्मीर से फेरी वाले स्टॉल, ड्राई फ्रूट्स बेचने के लिए इन उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, और लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं इन फेरी वालों के साथ। इनको पीटा जा रहा है, कभी धार्मिक नारे लगवाए जा रहे हैं, कहीं तो उतरने की कोशिश की गई और कैमरे पर रिकॉर्डिंग की जाती है। हमने देखा हिमाचल में रिकॉर्डिंग करके देशभक्ति का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। लगातार इस साल कश्मीरियों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन के मामले सामने आए हैं। हमारे साथ नासिर हैं, जो जम्मू कश्मीर में के जो स्टूडेंट्स का एक संस्था भी चलाते हैं और ये तमाम जितनी एट्रोसिटीज हो रही हैं उसको डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं। ने भी ट्वीट करके कहा है कि हम भी भारतीय हैं। तो ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? नासिर, ये पूरा मामला क्या है जो विकास नगर में हुआ है? शुक्रिया सौरभ भाई। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल की तरह विंटर सेशन में कश्मीर से हज़ारों की तादाद में कश्मीर के शाल सलर आते हैं और जो कि हिंदुस्तान की डिफरेंट रीजनों में, रियासतों में जाते हैं। पर्टिकुलरली जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, जिसमें उत्तराखंड है, हिमाचल है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, तो इन राज्यों में बेसिकली काम करने के लिए जाते हैं। और हज़ारों की तादाद में खुसूसन जो शॉल सेलर काम करने वाले हैं, ये उत्तरी कश्मीर के कुपवारा, बारामूला और बांडीपुर ज़िले से आते हैं। तो हर साल की तरह आपको पता है कि ये यहाँ फेरी का काम करते हैं, शाल बेचने का काम करते हैं। और ये वो शाल बेचते हैं जो हर साल और हर वक्त जब भारत में जब फॉरेन डिग्निटरीज आते हैं, किसी देश का प्रधानमंत्री आता है, किसी देश का जो है प्रेसिडेंट आता है, किसी देश का हेड ऑफ द स्टेट आता है, उनको यही शॉल सेलरों के बनाए हुए जो शॉल है उनको हम गिफ्ट कर देते हैं। और हमेशा जो है डंडोरा पीटते हैं कि फलानी जो है डिग्निटरी को कश्मीरी शॉल गिफ्ट किया गया है, पश्मीना शॉल गिफ्ट किया गया है। तो हज़ारों की तादाद में हर साल जब ये आते हैं काम करने के लिए अपनी रोजी रोटी के मामले में, क्योंकि कश्मीर में विंटर सेशन होता है और जो स्टूडेंट होता है, जो यूथ होते हैं, जो यंग लड़के होते हैं, अपने परिवार को सपोर्ट देने के लिए इन 3 महीनों में वो अलग अलग रियासतों में जाते हैं और फेरी का काम करते हैं। जहाँ तक आपने जो है विकास नगर उत्तराखंड के मामले का पूछा, ये बेसिकली कल रात देर गए ये मामला हुआ, जिसमें कश्मीर के कुपवारा ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले जो शॉल सेलर है, ये उत्तराखंड के विकास नगर में काम कर रहे थे, अपना जो है रोज़ी रोटी का, जिस तरह वो सुबह निकलते हैं और फिर शाम को आते हैं। तो जब ये शाम को वापस आए, ये एक ढाबे पे जो है बैठे अपनी चाय पीने के लिए। जब वहाँ से चाय पीने के बाद निकल गए, तो चाय वाले ने इनसे जो है इनको जो है समन किया और कहा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप किस राज्य से हैं, धर्म के हैं आपका, क्यों आए हो यहाँ। इस प्रकार का जो है प्रोफाइल इनको किया गया। और जब इन्होंने बताया कि हम कश्मीर घाटी से, और जब कहा कि हम जो है एक पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम धर्म से, मुस्लिम कम्युनिटी से, तो इस दुकानदार ने, इस शॉपकीपर ने बाकी साथी को बुलाया
और इन जो है बच्चों को, जिसमें एक की एज अराउंड 18 साल के आसपास है, उसको पटक पटक के मारा, ड्रैग किया, असॉल्ट किया, और इतना इस तरीके से आयरन रॉड से और शार्प जो चीज़ें होती है हथियार, उस चीज़ से इतना मारा इसको कि इसके सर में जो है इतनी चोट आई कि इसको फिर फर्दर इलाज मुआवजे के लिए देहरादून के दून अस्पताल जो है पहुंचाया गया। इसको जो है वहाँ भर्ती किया गया, जहाँ इसको इसके सर में करीबन 15 स्टिच आ गई। इसका पूरा शोल्डर जो है उस पर इसको नेक लगाया गया है और पूरा परमानेंटली डैमेज हो गया। खैर इसके साथ साथ जो इसका साथी है उसको भी चोट आई, बट उसकी हालत स्टेबल बताई जा रही है। और फोर्सबली इनको जो है माइग्रेट अब पोंता साहिब मतलब चलना पड़ा। ये इतना डरे हुए हैं, इतना सहमे हुए हैं कि इनको अब पोंता साहिब से एक स्टेट से लेके दूसरे स्टेट जो है पोंटा साहिब भी अभी इन्होंने फिलहाल के तौर पर आर्जी तौर पर शिफ्ट किया है, ताकि इनको खदशात हैं कि हमें राइट विंग और जो फ्रिंज एलिमेंट्स जिन्होंने पूरे नॉर्दर्न स्टेट्स में रीन ऑफ टेरर क्रिएट किया है, उस चीज़ से एटलीस्ट इनको इमीडिएटली निजात मिले। जी, आपने बताया पूरा वाकया। इस साल जो सर्दियों में इन इलाकों में आकर के फेरी वाले शॉल या ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं, आप तो उनको डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं, हम आपके ट्वीट्स भी देख रहे थे, लगातार आप लिख भी रहे हैं। आपने गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी को भी आप अपील कर रहे हैं। ऐसे कितने मामले हो गए और सबसे ज्यादा मामले किन राज्यों में हो रहे हैं? ये सबसे ज़्यादा जो ये मामले ये हिमाचल प्रदेश है, जहां लास्ट ईयर करीबन 20 के आसपास इंसिडेंट हुए। उसके बाद हरियाणा में जहां तकरीबन 10 के आसपास इंसिडेंट हो गए, और उसके साथ साथ उत्तराखंड के अलग अलग जो है शहरों में, जिसमें अल्मोड़ा है, जिसमें नैनीताल है, जिसमें देहरादून है, जिसमें पौड़ी गढ़वाल है, टिहरी गढ़वाल है, या बाकी जो इसके एडजॉइनिंग एरियाज है जहाँ पे ये कश्मीरी शॉल सलत गुज़श्ता 2 दहाइयों से 3 दहाई से, ये ऐसा नहीं है कि ये 5 साल से 3 साल से काम कर रहे हैं। इनके परिवार सदियों से जो है अपना ये ट्रेडिशनली काम करते हैं, जिस दौरान इनकी दुकानें भी उत्तराखंड में हैं, हिमाचल में इनकी दुकानें हैं, हरियाणा में इनकी दुकानें हैं। सो रोज़मर्रा के जो है अपना लाइवलीहुड को लेके अलग अलग शहरों में ये फेरी का काम करते हैं, जिस दौरान ये अपने परिवार को जो है लाइवलीहुड कमाते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने परिवार का जो है खर्चा चलाते हैं। और जिस दौरान ये हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स में शॉल बेचते हैं, फेरी का काम करते हैं, कहीं की दुकानें हैं, और दुकानों के साथ साथ फिर इनको गुज़श्ता 2 सालों से हम देख रहे हैं कि एक पूरी एक सिस्टमेटिक एक डिज़ाइनड कैंपेन इनके खिलाफ चलाया जा रहा है। एक दिन हिमाचल के कांगड़ा में हो रहा है, दूसरे दिन हरियाणा के जो है मेवात में हो रहा है, तीसरे दिन उत्तराखंड में हो रहा है। तो यही सिलसिला गुज़श्ता हम 2 साल से देख रहे हैं। कभी कभार इनको जय श्री राम के नारे बोलने पर फोर्स किया जाता है, कभी कभार इनको अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी होती है, कभी कभार इनको पूछा जाता है कि आप पर्टिकुलरली बोले कि आप हम भारत माता की जय बोले, आप जो है वंदे मातरम बोले, आप जय श्री राम बोले। हमारा देश तो ये तो लोकतंत्र देश है, हम तो पूरे वर्ल्ड में डंडोरा पीटते हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक देश है, जहाँ पे लोकतांत्रिक हैं, जहाँ पे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस है। और हमारा संविधान तो ये नहीं कहता है ना कि आप अगर आप इस देश के निवासी हैं, आप इस देश के नागरिक हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता है, हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं ये नहीं कहता है कि आपको अपना देश प्रूव करने के लिए वंदे मातरम बोलना है, भारत माता की जय बोलना है, जय श्री राम के नारे देने हैं। ये तो हमारा देश तो नहीं सिखाता है। तो यही तो बेसिकली अली मोहम्मद जिन्ना की यही मानसिकता है कि देश को जो है मजहब के आधार पे हम बांटे, हम जो है रिलीजन के आधार पे बांटे, रीजन के आधार पे बांटे। यही तो पड़ोसी देश चाहता है। तो आप जो पड़ोसी देश का नक्शे कदम पे, ये तो फ्रिंज एलिमेंट, राइट विंग एलिमेंट, ये तो इनके नक्शे कदम पे फिर चल रहे हैं। नासिर, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे वाकये हुए, हरियाणा में भी कई वाकये हुए, क्या पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप लोग? क्या पुलिस सुनती है? क्या न्याय मिल पा रहा है? क्योंकि माफ कीजिएगा, उधम सिंह नगर में जो हुआ था उत्तराखंड में, उसमें तो आ रहा था, लेकिन क्या बाकी मामलों में पुलिस कार्रवाई करती है, न्याय मिलता है? हालांकि सारे स्टेट्स को जो है गृह मंत्रालय के आदेश के बाद भी ये इंसिडेंट्स होते हैं, चाहे हम सोलन की बात करें, चाहे हम कांगड़ा की बात करें, चाहे हम फतेहाबाद हरियाणा की बात करें, चाहे हम दिल्ली की बात करें, चाहे हम उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में, जैसा आपने उधम सिंह नगर का नाम लिया, कई ऐसे शहर हैं जिसमें मामूली तौर पे कार्रवाई करते हैं, एफआईआर तो देते हैं, बट एफआईआर के साथ साथ फिर वो प्रेसिडेंट सेट नहीं हो पा रहा है। उनके खिलाफ वो कठोर कार्रवाई जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं हो रहा है। एक दिन इनके खिलाफ अरेस्टिंग और एफआईआर हो रहा है, दूसरे दिन इनके नेता जो है हल्ला बोल करते हैं और सरकार को दबाव में लेके जो है फिर इनको दूसरे दिन ही छोड़ा जाता है। खैर, उत्तराखंड के बारे में आप बेहतर जानते हैं कि किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार का जो
हेट, इंटिमिडेशन, टेरराइज एक पर्टिकुलर धर्म को किया जाता है, धर्म किसी एक कम्युनिटी के लोगों को किस तरह वो जो है गुज़श्ता 1-2 साल से किस तरह का माहौल है वहाँ। तो हम सरकार की कार्रवाई से तो इमीडिएट इंटरवेंशन तो बोलते हैं कि हमने एफआईआर दे दिया, हमने एक्यूज़र को डिटेन किया, लेकिन जिस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाए बाकियों के लिए, जो बाकी फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, चाहे कोई बजरंग दल से है, कोई वीएचपी से है, कोई अलग अलग संस्थाओं से है, तो अगले दिन उनको जब छोड़ा जाता है तो क्या फायदा है उस कार्रवाई का। नासिर, ये नफरत क्यों आ गई 2 साल से? क्या लगता है क्यों कश्मीरियों को लेकर के इतना विश्वास है? लोग सड़क पर रोक करके फ्रिंज एलिमेंट पूछ कर इतनी नफरत क्यों आ रही है? और क्या आपको जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से या गृह मंत्रालय की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है कि लोगों को एजुकेट किया जाए? और क्या खासकर पहलगाम मामले के ज्यादा इंसिडेंट्स हो रहे हैं कश्मीरियों के खिलाफ इस तरीके के मारपीट के और उनके साथ जो बदसलूकी की जा रही है? हमने 2 बार जो है प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, 3 बार हमने गृह मंत्री को पत्र लिखा। प्रधानमंत्री से हमने जो है रिक्वेस्ट की थी कि आप एक जनरल स्टेटमेंट दे दें जब ये दिल्ली का वाक़ा हुआ, क्योंकि जिस हिसाब से फिर डिफरेंट स्टेट्स में शालसलरों को, स्टूडेंट को, काम करने वालों को कि जिस तरह से चुन के पकड़ा गया था, प्रोफाइलिंग की गई, जो है उनका आधार कार्ड मांगा गया, उनकी यूनिवर्सिटी में पूछताछ चल रही थी, शालसलरों के घर आते थे, तो इस प्रकार से जो पूछताछ और जो हेट का माहौल था पर्टिकुलर, अगर एक स्टूडेंट ने गलती की, एक शाल वाले ने गलती की या एक व्यक्ति ने गलती की, वो उस व्यक्ति की गलती है, वो कौम की तो गलती नहीं है, कम्युनिटी की तो गलती नहीं है, एक विश्वविद्यालय की तो गलती नहीं है। आप पूरी कम्युनिटी को जनरलाइज करते हैं तब जाके ये प्रॉब्लम बन जाता है। दूसरा ये है कि हमने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की कि आप एक जनरल स्टेटमेंट दें, कहें आप उसमें कि कश्मीर भी इस देश का पार्ट है, कश्मीर भी इस देश का अटूट अंग है, जुगुलर वेन है, एक इंटीग्रल पार्ट है। तो एक फ़र्क पड़ जाता है जब देश का प्रधानमंत्री वो किसी दल का प्रधानमंत्री नहीं होता है, वो किसी व्यक्ति का, किसी इंडिविजुअल का, किसी आइडियोलॉजी का, किसी विचारधारा का प्रधानमंत्री नहीं है। ठीक है, अब हमने उसको वोट डाला, हमने उसको वोट नहीं डाला, वो बात की बात है। बट जब देश का गृह मंत्री होता है, जब देश का प्रधानमंत्री होता है, वो देश का प्रधानमंत्री होता है, वो दल, व्यक्ति, किसी कम्युनिटी का प्रधानमंत्री नहीं होता है। तो उसको देश की तरह, देश का, जब वो पूरे हिंदुस्तान में जो है डंडोरा पीटते हैं कि कश्मीर देश का इंटीग्रल पार्ट है, अब देश 370 के बाद रेस्ट ऑफ द कंट्री से जो है इंटीग्रेट होता है। तो जब आप इंटीग्रेशन की बात करते हैं, इंटीग्रेशन तो असॉल्ट के जरिए से नहीं होगी, इंटीग्रेशन मारपीट के जरिए से नहीं होगी, इंटीग्रेशन जो है असॉल्ट के जरिए से नहीं होगी, इंटिमिडेशन इस वजह से नहीं होगा कि आप उनको बोलते हैं कि आप जय श्री राम बोल दो, आप भारत माता की जय बोल दो, तो इस तरह इंटीग्रेशन नहीं होती। आपको एम्पैथी से उनके साथ बिहेव करना पड़ेगा, आपको जो है उनको डिग्निटी देनी पड़ेगी। जिस तरह आप बिहार के, यूपी के, मध्य प्रदेश के व्यक्ति को एक आम भारतीय की तरह जो है ट्रीट करते हैं, आपको भी कश्मीर के लोगों को जो है आम नागरिक की तरह, देश की नागरिक की तरह, एक कश्मीर के नागरिक की तरह, एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो देश के गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से हमने रिक्वेस्ट की कि लोग आपको सुनते हैं, लोग आपकी बात मानते हैं। जब आप स्टेटमेंट एक दे दें कि कश्मीर भी देश का पार्ट है, एक फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन बार बार हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के व्यक्तियों को, शालसरों को, स्टूडेंट्स को आए रोज़ जो है मारपीट होती है, हिरासमेंट होता है, इंटिमिडेशन होता है, और इसमें कोई रोकथाम नहीं है। रही बात जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से क्या हमें सपोर्ट मिलता है, बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं मिलता। मैं आपको जो है वसूख के साथ कहता हूँ, क्या कल अगर इंसिडेंट हुआ, हमने उत्तराखंड के डीजी से मामला टेकअप किया, दिन के 11:30 बजे एफआईआर लग गया, तो राज्य के मुख्यमंत्री 4 बजे ट्वीट करते हैं, हमने बात की। ये ट्वीट रात को करना था, सुबह करना था, कि ये एफआईआर के बाद या अरेस्ट करने के बाद करना था। तो इस प्रकार की जो पॉलिटिकल विल की कमी हमारी राज्य के मुख्यमंत्री के पास है, वो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। हम एक्सपेक्ट ये करते थे कि अगर कश्मीरी ने उसको, जम्मू कश्मीर के लोगों ने, दोनों राज्यों ने उसको ब्रूट मैंडेट दिया, वो इस वजह से कि जो गैप गवर्नेंस का, जो बाबू का शासन जो था, जो ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई थी कश्मीर में, और जो गवर्नेंस गैप रहे थे, उसमें लोगों ने जो है एक्सपेक्ट किया था कि राज्य के मुख्यमंत्री हमारी जो है ग्रीवेंसेस को भारत सरकार तक ले जाएंगे, राज्य के मुख्यमंत्री हमारे इश्यूज को जो है रेस्ट ऑफ द कंट्री से जो है टेकअप करेंगे। हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी राज्य सरकार से नहीं है, ना मुख्यमंत्री से है। हम बस ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री जो है कश्मीरी स्टूडेंट्स के इश्यूज़, कश्मीरी शॉल सेलर के इश्यूज़, कश्मीर के जो काम करने वाले के इश्यूज़ हैं, वो गृह मंत्रालय के साथ साथ काउंटर पार्ट सरकार से टेकअप करें। जब हम एक आम संस्था जिसके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है, जिसके पास कोई जो है कोई मैंडेट नहीं हमारे पास, हम डिस्पाइट की स्टूडेंट्स के इश्यूज़ काउंटर पार्ट सरकार के साथ मुख्यमंत्री लेवल पे, डीजी सतह पे उठाते हैं। तो जम्मू कश्मीर सरकार को, मुख्यमंत्री को क्या चीज़ रोकती है कि वो यही इशू
भारत सरकार के साथ जो है उठाएं। और जिस तरीके से हमने 6 साल पहले जब पुलवामा अटैक हुआ था, उस टाइम जो है देश के उस वक्त के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक बाज़ाब्ता तौर डिफरेंट स्टेट्स में नोडल अफसर्स तैनात किए गए थे, सीडीएम की तरफ से उठाए गए थे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, ताकि जो कश्मीरी हिंदुस्तान के डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं, जो उनके साथ मारपीट, जो उनके साथ असॉल्ट वायलेंस हो रहा है, वो रुक जाए। डिफरेंट स्टेट्स में नोडल अफसर्स तैनात किए गए, ग्रीवेंस मैकेनिज्म सिस्टम रहा था। लेकिन इस प्रकार का मैकेनिज्म 2 साल से हम डिमांड कर रहे हैं, खुसूसन जब से शॉल सेलरों का मामला हमारे सामने आ रहा है गुज़श्ता 1 डेढ़ साल से। तो राज्य के मुख्यमंत्री से हम जो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हुआ नहीं है। और दूसरा ये है कि जहाँ तक आपने इन इंसिडेंट्स की बात की, मुझे लगता है कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, इनकी राजनीतिक दुकान, ये बेसिकली मेजॉरिटी पॉपुलेशन को अपीज़ करने के लिए अपनी राजनीतिक दुकान चलाते हैं, और जिसमें इनको सरकार एक छूट भी मिलती है, सरकार की तरफ से पूरा आशीर्वाद इनको है। तभी इन इंसिडेंट्स को रोकने में राज्य सरकार जो है नाकाम हुई है, या डिलिबरेटली उनको मसलों को हशप करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। बहुत शुक्रिया नासिर। नासिर ने बताया कितना डिटेल में होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, न राज्य सरकार की तरफ से न केंद्र सरकार की तरफ से। खासकर ज्यादातर राज्यों में ये सारे मामले आ रहे हैं, वो हिंदी भाषी राज्य हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, उत्तर प्रदेश हो। आप उत्तर भारतीयों के साथ महाराष्ट्र में हिंदी बोलने को लेकर के मारपीट की जाती है, या तमिलनाडु में जिस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। लोग लिखते हैं, अपील करते हैं, अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं कि एक देश में कोई हमने गुनाह तो नहीं कर दिया अगर हम जा रहे हैं मुंबई काम करने। तो वैसे कश्मीरियों ने भी कोई गुनाह नहीं किया है कि वो यहाँ उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश आकर के काम कर रहे हैं। अगर आप अपने साथ या अपने परिवार या अपनी बोली भाषा वाले लोगों के साथ हो रहे भेदभाव पर बोलते हैं, तो कश्मीरियों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, मारपीट हो रही है, उसके खिलाफ भी बोलना चाहिए। कहीं ना कहीं सबके साथ होगा। और भारत में खासकर अभी त्रिपुरा के एक छात्र के साथ जो देहरादून में हुआ, फिर कश्मीरियों के साथ जो उत्तराखंड में हो रहा है, हिमाचल में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कि बेहद खतरनाक है। और इस बार मामले जिस तरीके से बढ़े हैं, ये वाकई चिंता पैदा कर देने वाला है। दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए। हम तमाम दूसरे दूसरे मुद्दों पर अपडेट्स लेकर के आपके बीच जल्द हाजिर होते रहेंगे। हमें देखने के लिए बहुत